जंगली बगुला अब शक्ति साहब को छोड़कर कुछ भी समझता नहीं है। वो पूरे दिन अपने बाप शक्ति साहब के साथ ही रहना पसंद करता है। जब शक्ति साहब खुशी से पियानो बजाकर गाना गाने बैठते हैं, तब भी ये पक्षी उनके पास आ जाता है, फिर चुपचाप बैठ जाता है। बिल्कुल इंसान की तरह गाना सुनता है और आनंद लेता है। जब शक्ति साहब सोने जाते हैं, तब भी बगुला उनका पीछा नहीं छोड़ता। परिवार ने प्यार से इस बगुले का नाम रखा है कोको। लेकिन सवाल ये है, ये जंगली बगुला पहले यहां आया कहां से और क्यों वो इस परिवार के लोगों को इतना प्यार करता है? दरअसल कुछ महीने पहले शक्ति साहब की बेटी अल्पना ने उनके घर के पास बहने वाली छोटी नहर के किनारे से इस बगुले को बचाया था। बचाते ही अल्पना ने देखा, पक्षी के पैर पर गंभीर चोट थी। पूरा शरीर पानी में भीग गया था, इसलिए वो उठ भी नहीं पा रहा था। ये देखकर अल्पना उसे अपने घर ले आई। घर लाकर एक नरम तकिए पर उसे रखा और कुछ देर तक बस देखती रही। लेकिन कुछ ही देर बाद बेचारा बगुला दर्द से छटपटाने लगा। ये देखकर अल्पना ने तुरंत नरम टिश्यू और कपड़े से उसके घायल पैर को बांध दिया। फिर उसके भीगे हुए पंखों को धीरे धीरे पोंछने लगी। और इसी तरह एक पक्षी प्रेमी लड़की ने शुरू की एक असहाय बगुले की देखभाल। शुरुआत में बीमार पक्षी खाना नहीं खाता था, लेकिन अल्पना उसे प्यार से खिलाती थी। हर रोज घूमने जाती। पहले पहले बगुला डरता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अल्पना को अपना मान लिया। कुछ ही हफ्तों में वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इन दिनों में दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन चुका था। अल्पना ने अपने कमरे के एक कोने में उसके रहने का इंतजाम कर दिया, और अगर वो कमरा गंदा भी कर देता तो भी उसे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वो अपने दोस्त कोको से बहुत प्यार करती थी। हर दिन वो उसके पंख साफ करती। अब कोको लगभग पूरी तरह ठीक हो चुका था। परिवार ने उसे घर में ही खुला छोड़ दिया। लेकिन शरारती कोको को सबसे ज्यादा पसंद था बिस्तर। जब कोई नहीं होता, वो चुपके से कूदकर बिस्तर पर बैठ जाता और फिर उसे नीचे उतारना मुश्किल हो जाता। उतार भी दो तो फिर से कूद जाता। अब वो सिर्फ अल्पना को नहीं, घर के हर सदस्य को परेशान करता था। यहां तक कि उसने घर की बिल्ली से भी दोस्ती कर ली। बिल्ली भी अब कोको के बिना रह नहीं पाती। अलग करो तो भागकर फिर उसी के पास चली जाती। अल्पना ने उसके लिए पिंजरा भी लाया, लेकिन कोको उसमें रहना ही नहीं चाहता, इसलिए रात में भी उसे कमरे में खुला छोड़ दिया जाता। कोको शायद मादा है, क्योंकि उसे आईना देखना बहुत पसंद है। दिन का ज्यादातर समय वो अल्पना के साथ बिताता, लेकिन शक्ति साहब से भी उतना ही प्यार करता। जैसे ही शक्ति साहब सोने जाते, वो दौड़कर उन्हें परेशान करने पहुंच जाता। सबसे हैरानी की बात ये थी कि खुला छोड़ने के बाद भी वो कभी उड़कर कहीं नहीं गया। ऐसा लगता था जैसे वो खुद को इस परिवार का हिस्सा मान चुका है। लेकिन जंगली पक्षी को घर में रखना आसान नहीं था, और वो घर भी गंदा कर देता था। इसीलिए एक शाम परिवार उसे घर से दूर छोड़ आया, ताकि वो वापस ना आए। लेकिन अगली सुबह पड़ोसी को वही कोको पास के जंगल में मिला, और वो उसे वापस घर ले आया। हाँ, वो उनका ही कोको था, लेकिन फिर से उसका पैर चोटिल हो गया था। इसलिए परिवार ने फिर से उसकी देखभाल शुरू की। 2 से 3 महीने तक उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह रखा। इस बार उन्होंने उसे अलग नहीं किया। घर के अंदर ही लकड़ी और जाली से उसके लिए एक छोटा सा घर बना दिया। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। जब उस घर में घास से घोंसला बनाया गया, तो कोको ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 अंडे दे दिए। सब हैरान रह गए, लेकिन 2 दिन बाद ही उसने खुद ही अपने अंडे तोड़ दिए। क्यों? ये आज तक कोई नहीं जान पाया। कुछ महीने और बीते, और फिर एक नई आदत शुरू हुई। हर सुबह कोको उड़कर चला जाता, लेकिन शाम होने से पहले वापस लौट आता। और इसी दौरान उसने अपने लिए एक साथी भी ढूंढ लिया। अब दोनों मिलकर घर के पास के पेड़ पर घास फूस से अपना नया घर बना रहे हैं। शायद
अब कोको सच में अपनी दुनिया बसाने जा रहा है।